आम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इसी तरीके से अब ये नहीं कहा जा सकता कि पर्दा क्यों है। मर्द तो बाजारों में घूमे और औरतों को पर्दे की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाए। ये कहां की अक्लमंदी है कि औरत को घर के अंदर घुसा के रखा जाए। जिस खालिक कायनात ने उसको बनाया है उसी ने हमें हुक्म दिया है, और उसके अब हम अगर औरत को आजाद करते हैं तो फितरत के साथ बगावत करते हैं और कुदरत के हुक्म के साथ बगावत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि औरत को पर्दा क्यों करना चाहिए, औरत को घर में क्यों रहना चाहिए। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना में क्या मसलहत है, ये वही जानता है जिसने औरत को पैदा किया है। क्योंकि दुनिया की जिंदगी के दो निजाम है, एक बाहर की जिंदगी और घर की जिंदगी। बाहर की जिंदगी के निजाम को मर्द संभाले और घर की जिंदगी के निजाम को औरत संभाले। ये दो और दोनों के काम बटे हुए हैं। औरतों को घर के काम संभालने के लिए पैदा किया गया है, मर्दों को बाहर के काम संभालने के लिए पैदा किया गया है। अब औरतें अगर मर्दों की तरह बाहर के काम संभालने लगेंगी तो बच्चों की परवरिश नहीं हो पाएगी, सही तरबियत नहीं हो सकती है, उनकी सही नशोनुमा नहीं हो सकती है, और इसीलिए फिर वो बिगड़ेंगी। और जो आज मिजाज चल रहा है गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने का, तो आप देख लीजिए कोर्ट का मिजाज, आप देख लीजिए हाई कोर्ट के अंदर कितनी मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं कि हो सकता है कि मेरे माँ बाप रोक लगा दें, लिहाजा मैं आज इस एप्लीकेशन दे रही हूँ, फला फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। ये इसी का नतीजा है कि हमने औरतों को उनके घरों में हमने उनको ठहरा कर नहीं रखा है, हमने उनको बेपर्दगी का से घूमने की इजाजत हमने दे दी है, इसलिए वो आज हमारे सरों पर सवार हो चुकी हैं। मेरे प्यारे साथियों, वरना ये औरत जो कभी घर की मलिका हुआ करती थी और तरबियत किया करती थी मौता इमाम मालिक की, वो हदीस उठाकर देखिए कि एक सहाबिया हैं जिनके घर में एक बच्चा पैदा होता है। जब वो बच्चा पेशाब करता था तो वो सहाबिया कहती कि मैं अपने बच्चे की शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। वो बच्चे ने जब जब पेशाब किया, सहाबिया कहती है कि मैं अपने बच्चे की शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, मेरे बेटे का पहला दिन था, वो अपने पैरों के बल खड़ा हुआ और चला। जब पहला दिन था, मेरे बच्चे को जब पेशाब की जरूरत पेश आई तो उसने मुझसे पानी नहीं मांगा, उसने पानी का एक बर्तन रखा था, छोटा सा प्याला था, उसने दोनों हाथों से प्याला उठाया, खड़ा हुआ और पेशाब करने चला गया। वो पहला दिन था। माँ कहती है वो सहाबिया कि मैं अपनी आंखों से देख रही हूं अपने बच्चे को कि देख अब क्या करता है। वो बच्चा एक नाली के पास जाता है, बैठ जाता है, पेशाब करता है और अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उसी प्याले का पानी अपनी शर्मगाह पे डाल रहा है। उसको नहीं मालूम कि संजा कैसे होता है, उसको नहीं मालूम कि शर्मगाह को किस तरीके से पकड़ा जाए और कैसे उसको पुश करके उसका एक एक कतरा बहाया जाए, उसको नहीं मालूम। उसको इतना मालूम है कि मेरी माँ ने मेरी शर्मगाह पर कैसे पानी डाला, वो वैसे पानी डाल रहा है। माँ ये मंजर देख कर कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई। अब मुझे यकीन है कि अब मेरा इंतकाल भी हो जाए तो मेरा बच्चा बददीन होकर नहीं मरेगा, मेरा बच्चा मरने के बाद मेरे लिए दुआ ही करेगा। आज मैं कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैंने वो तरबियत दे दी, मैं अपने बच्चे को जो सिखलाना चाहती थी वो सिखला दी। आज की माएं गौर करें, इस जलसे में जो औरतें आई हैं वो गौर करें, अपने 5-5 और 6-6 साल के बच्चों की भी पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर अपनी आंखों के सामने पेशाब करवाती हैं। वो गौर करें और वो माएं भी गौर करें कि जिनके बच्चे MBBS करने के बाद, MBA करने के बाद, MD करने के बाद, MS करने के बाद, MTech और BTech करने के बाद भी आज जब वो पैंट की चैन खोलकर गधे और कुत्ते की तरह खड़े होकर जब वो पेशाब करते हैं तो वो माएं गौर करें कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया। MBBS कराने के बाद भी आपके बच्चे को क्या तमीज आई, MD करने के बाद भी आपका बच्चा क्या सीखा। वो माएं गौर करें कि MTech और BTech करने के बाद भी आपके बच्चे को वो तरबियत नहीं मिली जो ये सहाबिया कह रही है कि अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गई, आज मैं कामयाब हो गई, मैं जो सिखाना चाहती थी वो मैंने अपने बच्चे को सिखा दिया। मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा, पहला
तरबियत गाह होता है। माँ की गोद से जो बच्चा सीखेगा वो आखिरी उम्र तक सीखेगा, और माँ की गोद से जो बच्चा नहीं सीख सका वो मेरे भाइयों बड़े होकर भी कुत्तों की तरह पेशाब करेगा। बल्कि कुत्तों में तो फिर भी थोड़ी सी तमीज होती है कि वो पेशाब करता है तो एक पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। हम कुत्तों से भी बुरी तरह पेशाब करते हैं कि दोनों पैरों को जमीन पर रखकर ऐसी जगह पर पेशाब की धार मारते हैं कि अपने कपड़ों पर उसकी छींटे आती हैं। हम कुत्तों से भी ज्यादा गिर चुके हैं, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो चुके हैं। इतना पढ़ने और लिखने के बाद भी हमें इतनी तमीज नहीं आती है। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें, जब बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा, इसके बाद मत बुलाइएगा तो मत सुनिएगा, लेकिन जब बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आए हो तो कुछ लेकर उठो, कुछ लेकर उठो। दो माएँ हैं, एक अब्दुल कादिर जिलानी की माँ जिसने अपने बच्चे से कहा था बेटा हालात कितने भी खतरनाक हो झूठ कभी मत बोलना, तो 12 साल की उम्र में भी बच्चे ने डाकुओं के सामने झूठ नहीं बोला और कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरे कुर्ते के अस्तर में सिली हुई हैं। उन डकैतों ने फाड़ के देखा तो कहा अच्छा तुमने बता क्यों दिया? कहा मेरी माँ ने कहा था कि बेटा हालात कैसे भी हो लेकिन झूठ कभी मत बोलना। वो इतनी सी बात का इतना असर पड़ा कि सारे डकैतों ने लूटा हुआ माल वापस कर दिया, तौबा कर लिया, इस्तिगफार किया और उस बच्चे की बात से मुतासिर होकर सब के सब बाअमल बन गए और नेक बन गए। उस एक बच्चे की इतनी सी बात, अपनी माँ, उसकी माँ ने कौन सी तरबियत दी? और एक माँ वो थी सुल्तान डाकू की। जब सुल्तान डाकू को तख्तेदार पर लटकाया गया तो पूछा आखिरी तमन्ना क्या? तो कहा कि मैं आखिरी तमन्ना यह है कि मैं अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया, पूछा कि लो तुम्हारी माँ आ गई, मुलाकात कर लो, अब क्या चाहते हो? उसने कहा कि अगर मेरी तमन्ना पूरी कर सकते हो तो करो। कहा क्या है? कहा मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। पूछा गया क्यों? कहा कि मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने के लिए, इतना बड़ा डकैत बनाने में मेरी माँ का किरदार है। जब मैं छोटा था 6 साल का और जब मेरी माँ ने मुझे एक पैसा दिया था कि जाओ एक अंडा ले आओ, तो मैं दुकान पे गया और एक अंडा लेके आया। मैंने दुकानदार को पैसा नहीं दिया और वो भी भूल गया और मैं अंडा लेके आया, मैंने अपनी माँ को वो अंडा दिया और कहा माँ मैंने दुकानदार को बेवकूफ बना दिया। उसने कहा पैसा, मैंने कहा दे तो दिया, लेकिन दिया नहीं था और वो पैसा लेके आया। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और पीठ थपथपाई, का बेटा चलो ये एक पैसा शाम के काम आ जाएगा। इस चोरी से मेरे हौसले बढ़े, फिर मेरी माँ हर चोरी पर पीठ थपथपाती रही, फिर मैं चोर से डकैत बना और फिर इतना बड़ा डाकू बना कि लोगों को बरसरे बाजार लूटने लगा। फिर नहीं माल देते थे तो मर्डर करने लगा। फिर आखिर पकड़ा गया और कानून के शिकंजे ने हमको फांसी के फंदे पे लटकाया। इस फांसी के फंदे पे लटकाने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ है, लिहाजा मेरी माँ को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। तो माँ तरबियत कर देती है, माँ अच्छा और बुरा बनाती है। जो बच्चा माँ की गोद से ये सब नहीं सीख सका तो माफ कीजिएगा, कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज आपके बच्चों को वो तरबियत नहीं दे सकते जो तरबियत माँ की गोद दे सकती है। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं ये स्टाफ मदरसे का मौलाना अतहर और मौलाना अब्दुल हलीम मदनी जैसी शख्सियतें, जिन्होंने आपके इलाके में ये निस्वा कायम किया है, लड़कियों का इदारा कायम किया है। अपनी बच्चियों को भेजिए। आज मेरे भाइयों जो माहौल है खास तौर पर हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का, उस माहौल की तरफ आप नजर डाल के देखिए। कुछ बोलने के लायक नहीं रहा है, कुछ भी कहने के लायक नहीं रहा है। पर्दे पे बोलो तो वो भी उनको अब दुश्मनी नजर आती है, हिजाब पे बोलो तो उनको भी अब कानून के खिलाफ बोलना नजर लगता है। अब जबान खोलना ही मुश्किल हो चुका है। ऐसे माहौल के अंदर अपनी बेटियों को बचाना, उन्होंने साफ और उनके लोग स्टेजों पर कह रहे हैं जो एक मुसलमान लड़की को अपने घर का बहू बनाए, अपने घर की बहू बनाएगा उसको ये इनाम दिया जाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। खुलकर वो ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। वो प्यार है। आपने अगर ऑफर दे दिया तो ये लफ्ज जिहाद कहलाया जाएगा। मेरे भाइयों बहुत संभले हुए रहने की जरूरत है और इन दीनी इदारों में अपनी बच्चियों को भेजिए। इन इदारों से पढ़कर आपकी बच्चियां निकलेंगी तो आपकी खिदमत करेंगी, आपकी सेवा करेंगी और आपके मरने के बाद आपके लिए रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया पढ़ेंगी, आपकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगी। अगर इन मदरसों से आपने अपनी बच्चियों को आलिम और फाज़िला नहीं बनाया तो याद रखिए आप अपनी
बच्चियों से कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जिस टाइप का माहौल फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया पे चल रहा है, वो आपको मालूम हो या ना हो, आपसे ज्यादा आपके बच्चे सोशल मीडिया से वाकिफ हैं, आपसे ज्यादा मोबाइल चलाने में आपके बच्चे एक्टिव हैं। आपकी उम्र 50 साल हो चुकी है, लेकिन आपको फोन रिसीव कैसे किया जाए इसके अलावा कुछ नहीं आता है। आपके बच्चों को सब कुछ आता है कि ये तकरीर कैसे डाउनलोड हो, ये गेम कैसे डाउनलोड हो, ये मूवी कैसे डाउनलोड हो, और छोटी छोटी बच्चियों के जो डांस बेहूदगी के साथ आ रहे हैं, मेरे भाइयों, ये 9-10 साल की बच्चियों को भी आवारा बना रहे हैं। ये सिस्टम ऐसा हो चुका है। अब कोर्स भी ऐसा दाखिल हो गया है कि जहां C4 कंडोम पढ़ाया जाने लगे और हमारे कोर्स में C4 कैड छोड़ दिया जाए और C4 कंडोम आ जाए, तो सोच लो कि हमारी जनरेशन को कहां ले जाने की तैयारी हो रही है, हमारी पॉपुलेशन को कहां ले जाने की तैयारी हो रही है, और हमारे छोटे छोटे बच्चों की जहनियत में क्या घुसाने की तैयारी हो रही है। अब दीनी मदारिस के अलावा आपके बच्चों की इस्लाह कहीं नहीं हो सकती है। खुदारा मैं दामन फैलाकर भीख मांगता हूं आपके सामने, इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को इन मदारिस इस्लामिया में पढ़ाइए, अपने बच्चों को, लड़कियों को और अपनी बच्चियों को इन मदारिस इस्लामिया में भेजिए और इनको दीन का शहसवार बनाइए। अब ये दीन की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आप देख लो कि हम जेल में गए तो मीडिया ने क्या उछाला, हम जेल में जिस धारा में गए वो तो बयान नहीं हो रहा है, लेकिन मीडिया ने दिखाया ये जहरीला मौलवी, ये बंगाली मौलवी, ये ममता का मौलवी, ये जहर उगलने वाला मौलवी। और गौर करो, अगर हमने जहर ही उगला तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे ऊपर केस क्यों नहीं है। हाई कोर्ट ने मुझे इसी बात पर जमानत दी कि जब तुम कह रहे हो कि इतना बुरा है दंगे और फसाद, तो पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं है। जब ये इतना ही खिलाफ बोलता है तो कहीं FIR क्यों नहीं है। सरकारी वकीलों को डांटा और हाई कोर्ट ने ये कहकर जमानत दी कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पॉलिटिकल सरकार राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और मीडिया के दबाव में आकर ये गलत फैसला सुनाया गया है। मेरे भाइयों, आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इंसाफ जिंदा है। अगर एक कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता तो दूसरी कोर्ट में कुछ देर जरूर लगती है, लेकिन इंसाफ मिलता है। तो आप अपने बच्चों को दीनी इदारों में भेजिए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी। बहुत थका हुआ था, बिल्कुल गया था थोड़ी देर, चलो कमर सीधी कर लूं। अभी मैं लेटा ही था कि फौरन खबर आ गई कि बारिश हो रही, चलिए स्टेज पर। मैं न तो कोई जहनी तौर पर तैयार था, न आने के बाद मुझे कोई रेस्ट मिल सका। इसलिए मेरे भाइयों, टूटे फूटे अल्फाजों में जो बोलना था बोल दिया। हमें अपनी मुहाफिजत करनी चाहिए, इस्लाम को बचाना चाहिए, अपने बच्चों को दीन से जोड़ना चाहिए, इबादत अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए। हम दुआ करते हैं, बारे इलाह इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। आय अल्लाह, हमें इबादत शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा, अपनी अकल को नाजायज दखल देने से हमें बचा ले। बारे इलाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।